भक्ति के द्वारा ईश्वर से मन लगाकर कई मनुष्य परमात्मा की गति को प्राप्त कर सके हैं, वैसे ही काम, द्वेष, भय या स्नेह के द्वारा भगवान से नाता लगाकर कई व्यक्ति सद्गति पाए हैं। जिस प्रकार भक्ति के द्वारा ईश्वर से मन लगाकर कई मनुष्य परमात्मा की गति को पा सके हैं, वैसे ही काम, द्वेष, भय या स्नेह के द्वारा भगवान से नाता लगाकर कई व्यक्ति सद्गति पा गए हैं। गोपियों ने मिलन की तीव्र कामना से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि कुछ राजाओं ने द्वेष से, यादवों ने सारे पारिवारिक संबंध से, आपने अपने स्नेह से और हमने भक्ति से अपने मन को भगवान से जोड़ लिया है। गोप्यः कामाद भयात् कंसो द्वेषाद्यादयो नृपा संबंधाद् वृषणाय स्नेहाद् ययं भक्त्या वयं विभो। कुछ गोपियाँ कृष्ण को काम भाव से भजती थीं और श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर भले ही उनके प्रति काम भाव जाग जाए, किंतु जिसका ध्यान करते हैं वह तो निष्काम है। निष्काम कृष्ण का ध्यान करती हुई गोपियाँ भी निष्काम हो गई, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान काम भाव से करोगे तो नरक में जाओगे। श्री कृष्ण के प्रति काम भाव रखकर सतत उनका चिंतन करती हुई भी गोपियाँ निष्काम बनी रहीं। परमात्मा के पूर्ण निष्काम होने के कारण उन्हें अर्पित किया गया काम भी निष्काम बन गया। काम का जन्म रजोगुण में से होता है। ईश्वर बुद्धि से परे है। ईश्वर के पास काम नहीं जा सकता। सूर्य के पास अंधकार नहीं जा सकता। जिनका चिंतन किया गया था वह श्री कृष्ण निष्काम होने के कारण उनका काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियाँ भी निष्काम बन गईं। कंस डर के मारे तन्मय हो गया था। उसे देवकी का 8वां पुत्र ही हमेशा दिखता रहता था। शिशुपाल अपने शत्रु के रूप में भगवान का चिंतन करता रहता था। इस प्रकार ईश्वर में किसी भी भाव से तन्मय होना चाहिए। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। अतः हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि वह श्री कृष्ण से अपना मन जोड़ ले। यह शिशुपाल साधारण व्यक्ति नहीं था, वह तो विष्णु भगवान का पार्षद था। नारद जी ने जय विजय के तीनों जन्मों की कथा संक्षेप में सुनाई। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। नारद जी ने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा का आरंभ किया। वे कहने लगे, दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। धर्मराज ने नारद जी से प्रार्थना की, मैं प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वे महान भगवत भक्त थे, फिर भी हिरण्यकश्यप ने उन्हें क्यों मारना चाहा? नारद जी ने कहा, दिति वस्तुतः भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ममता और अहंकार उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा भेद बुद्धि की संतानें हैं। सभी दुखों का मूल देह बुद्धि है, भेद बुद्धि है। सभी सुखों का मूल अभेद भाव है। सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि है और सभी सुखों का मूल अभेद भाव है। शरीर से नहीं अपितु बुद्धि से यदि अभेद भाव स्थापित हो सके तो सभी के प्रति समबुद्धि हो सकती है। शरीर से नहीं अपितु बुद्धि से
यदि अभेद भाव स्थापित हो सके तो सभी के प्रति समबुद्धि हो सकती है। अहंकार को मारना कठिन है। विवेक से ममता का तो नाश हो सकता है, विवेक से तो ममता का नाश हो सकता है, किंतु अहम भाव का नहीं। पर यदि अर्पण करने वाला व्यक्ति अपना मेरापन भी प्रभु को अर्पित कर दे तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। मुझ में अभिमान नहीं है, ऐसा मानना भी अभिमान ही है। मुझ में अभिमान नहीं है, ऐसा मानना भी अभिमान ही है। हिरण्यकश्यप अहंकार का रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिससे देवों को, ज्ञानी पुरुषों को और अन्य सभी को कष्ट होते हैं। अभिमान सभी को सताता और रुलाता है। ममता तो शीघ्र मर भी जाती है, किंतु अहंकार शीघ्र मरता नहीं है। उसे मारना बड़ा कठिन है। वह न तो रात को मरता है और न दिन में। वह न तो घर के अंदर मरता है और न घर के बाहर। वह घर के बाहर भी होता है और अंदर भी। वह न तो शस्त्र से मरता है और न अस्त्र से। उसे मध्य स्थान में ही मरना पड़ता है। मनुष्य यदि अहंकार को नष्ट कर दे तो वह ईश्वर से दूर नहीं रहेगा। अभिमान अंदर ही समाया हुआ रहता है। मनुष्यों को दुख देने वाला यही है। इस अहंकार को मारना है। वह दरवाजे की देहरी पर ही मरेगा। राम कथा में कहा गया है कि हर दो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण हैं। इसी प्रकार यदि तुम दो वृत्तियों के बीच में श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प के समाप्त होने तथा दूसरी वृत्ति के उत्पन्न होने के पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। प्रत्येक इंद्रिय का मिलन जब तक परमात्मा के साथ नहीं हो पाता तब तक अहंकार बना ही रहता है। पुरुष ईश्वर स्मरण में तन्मय हो जाए और अन्य किसी भेद का अस्तित्व न रहे तो अहंकार की मृत्यु अवश्य होगी। ज्ञान सुलभ है, किंतु जब तक अहं और ममता नष्ट न हो जाए तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। हिरण्यकश्यप ज्ञानी तो था, किंतु उसका ज्ञान अहम भाव और ममता से भरा हुआ था। अपने भाई की मृत्यु के अवसर पर ही उसने ब्रह्मोपदेश दिया। जो औरों को उपदेश दे और स्वयं को अपने जीवन में न उतारे वह असुर है। जो औरों को उपदेश दे और स्वयं उसे अपने जीवन में न उतारे वह असुर है। हिरण्यकश्यप अन्य मानवों को तो ज्ञानोपदेश देता था, किंतु स्वयं वह सोचता था कि अपने भाई के हत्यारे से मैं कैसे बदला लूं। एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई तो किसी साधु ने उस समय उपदेश दिया कि यह संसार तो मिथ्या है। कुछ दिनों के पश्चात उसी साधु की एक भैंस मर गई तो वह रोने लगा। न जाने इस समय उसका ज्ञान कहाँ हवा हो गया। उस गृहस्थ ने वहाँ आकर साधु से पूछा कि अब आप क्यों रो रहे हैं। साधु ने कहा, वह पुत्र तो तेरा था, अतः मैंने तुझे उपदेश दिया, किंतु यह भैंस तो मेरी थी, अतः रो रहा हूँ। जब तक अहम भाव और ममता विद्यमान है तब तक ज्ञान का पाचन नहीं हो पाता। भक्ति से रहित ज्ञान शाब्दिक ही रह जाता है, अतः उस ज्ञान से जीव को कोई लाभ नहीं होता। वैराग्य और भक्ति के अभाव में ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति बातें तो वेदांत और ब्रह्म ज्ञान की करे, किंतु प्रेम सांसारिक विषयों के साथ करे तो समझो कि वह दैत्य ही है। वह दैत्य वंश का है। हिरण्याक्ष की मृत्यु का
समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता दिति को कई प्रकार के उपदेश वचन सुनाकर संतुष्ट किया। उसने सोचा कि मैं विष्णु से अभी युद्ध नहीं करूंगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त करके अमर हो लूं, फिर युद्ध करूं। हिरण्यकश्यप तपश्चर्या करने चला तो उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि वापस कब लौटोगे? तो उसने उत्तर दिया कि कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूंगा, तप से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके ही घर वापस आऊंगा। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर आया। यह कथा भागवत में नहीं है। व्यास जी ने विष्णु पुराण में यह कथा लिखी है। हिरण्यकश्यप की तपस्या का वृत्तांत जानकर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की, आप हिरण्यकश्यप की तपश्चर्या में बाधा उपस्थित कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए और जहाँ हिरण्यकश्यप तपश्चर्या करने बैठा था वहीं किसी वृक्ष पर बैठकर नारायण का जप करने लगे। जैसे ही हिरण्यकश्यप मंत्र जाप का आरंभ करता कि तुरंत ही वह तोता नारायण की रट लगाना शुरू कर देता। यह देखकर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ और उसी का कीर्तन यह तोता कर रहा है। यह कहाँ से आ गया इधर? हटता ही नहीं है। आज तपश्चर्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है। यह सोचकर वह थक कर सायंकाल को घर वापस लौट आया। कयाधु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गया, पर वह पति से यह बात कैसे पूछे, क्योंकि वह क्रोधी जो था। शायद वह कह दे कि तुझे क्या लेना देना है। अतः कयाधु ने सोचा कि मैं किसी युक्ति से पूछ लूँगी। उसने रसोई घर के सेवकों से कहा कि आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो कयाधु के रास्ते पर चलो। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो कयाधु के रास्ते पर चलो। भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। लोभी को द्रव्य से वश में करो और अभिमानी को प्रशंसा से। हिरण्यकश्यप अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है? कालिदास का उत्तर था प्रशंसा। कयाधु कहने लगी, इंद्र, चंद्र आदि देव तो आपसे थरथर कांपते हैं। आप जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं। आपके जैसा वीर न तो कभी कोई हुआ है और न कभी होगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला है। मैं जानती हूँ कि निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौट ही नहीं सकते। क्या आज वन में कुछ ऐसा प्रसंग हो गया कि जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा? कयाधु ने कुछ गरम गरम पकौड़े आदि खिला दिए होंगे। राक्षस को ऐसा भोजन ही पसंद आता है। जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता वही राक्षस है। हिरण्यकश्यप अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को पूरा किए बिना नहीं लौटता, किंतु बाधा आ गई और अब शकुन भी हो गया तो वापस आ गया। कयाधु ने पूछा, कौन सी बाधा आ पड़ी थी? क्या अब शकुन हो गया? हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपश्चर्या कर रहा था उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण करने लगा। कयाधु को बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे भी सही आज इन्होंने नारायण का नाम तो लिया, क्योंकि मेरे पति तो बड़े ही अभिमानी और नास्तिक हैं। यदि मैं उन्हें नारायण की
धुन करने को कहूँगी तो वे नहीं मानेंगे। अब मुझे कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। अपने पति को जब प्रवृत्ति में से युक्ति से बचा ले और उसे पाप करने से रोके, वही सच्ची पत्नी है। अपने पति को जब प्रवृत्ति में से युक्ति से बचा ले और उसे पाप करने से रोके, वही सच्ची पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाए, वह पत्नी ही धर्म पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाए, वही पत्नी ही धर्म पत्नी है। पति को पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। पति को पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। कयाधु ने सोचा कि यह बड़ा अच्छा अवसर है कि इस बहाने मैं अपने पति से बार बार भगवान का नामोच्चार तो करा सकूंगी। वह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। भोजनादि से निवृत्त होकर शयन के समय उसने पति की चरण सेवा करते हुए कहा कि भोजन के समय आपकी बातों में मेरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ तो वन में क्या हुआ था? हिरण्यकश्यप देवी, वहाँ एक तोते ने आकर नारायण के नाम की रट लगा दी। कयाधु, तोता क्या बोलता था? हिरण्यकश्यप, नारायण नारायण। कयाधु, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सचमुच वह तोता बोलता था? हिरण्यकश्यप, हाँ, वह नारायण नारायण बोलता था। बेचारा कामातुर पति। पत्नी ने युक्ति से बार बार यही बात उससे कहलवाई। कयाधु ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण का 108 बार नामोच्चार करवाया। साधारणतया पुरुष कामंधता के कारण स्त्री के अधीन ही होता है, अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवत भजन में लीन कर सकेगी। माता पिता हिरण्यकश्यप कयाधु भगवान का नामोच्चार कर रहे थे कि उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भगवत भक्त हुआ। कयाधु सगर्भा हुई और हिरण्यकश्यप तपश्चर्या करने वन में चला गया। उसने वहाँ 36,000 वर्ष तक तपश्चर्या की। अन्न जल का भी त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जलमय है, किंतु उस सतयुग में प्राण अस्थिमय था, अतः वैसी तपश्चर्या शक्य थी। मात्र तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, यह शुद्ध नहीं हो सकता। मात्र तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप के साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होने चाहिए। हिरण्यकश्यप का हेतु अशुद्ध था। दुर्योधन ने भी विष्णु याग किया था, विष्णु योग किया था, किंतु वह धन और पापमय ही था। यदि योग की साधना करते हुए योगी का हेतु अशुद्ध हो, निश्चय उसका पतन ही होगा। केवल योग साधना से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्धि से अन्य शक्तियाँ तो प्राप्त होंगी, किंतु हृदय की विशालता नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मानुभूति के बिना हृदय विशाल नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहाँ आए। वह तो मिट्टी के ढेर में ढका हुआ सा था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मरना तो सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना तो पड़ता ही है, तो कुछ और मांग। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे तो अमर का ही वरदान चाहिए, अतः मुझे ऐसा वर दें कि मैं तो
मैं न तो दिन में मरूं और न रात में, न जड़ से मरूं न चेतन से, न तो मैं शस्त्र से मरूं और न अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्योंकि इसने कठिन तपस्या की है तो वर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमृतत्व का वर दे दिया। अब हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देव पराभूत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि जब भी मेरे प्रिय वैष्णव व्यथित होते हैं मैं अवतार लेता हूँ। यदि पापी दुखी होता हो तो भगवान उसकी उपेक्षा कर भी देंगे और अवतार नहीं भी लेंगे, पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा तब मैं अवतार लूँगा और हिरण्यकश्यप का वध करूँगा। दूसरी तरफ कयाधु के गर्भ में प्रहलाद का जन्म हुआ। वह दिनों दिन बड़ा होने लगा। सभी को इससे आनंद प्रहलाद मिलता था, अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। उनके षंड और अमर्क नामक दो पुत्र थे। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। उनके षंड और अमर्क नामक दो पुत्र थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप ने षंडामर्क को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, वैसे तो षंडामर्क प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव से स्वाभाविक प्रीति थी। श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप विग्रह ने उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव नहीं रह गया था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं है, पर जब एक बार लग जाता है तो फिर सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। मीराबाई ने कहा है कि मेरे कृष्ण का रंग श्याम है और श्याम रंग पर किसी और रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे महावैष्णव थे। वे गुरु जी की शिक्षा सुनते तो थे, किंतु राजनीति का चिंतन वे जरा भी नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी भक्त का यही तो लक्षण है कि जब तक देह भाव है उसके व्यवहार में क्षति नहीं आती। गुरुजी ने सोचा कि यह राजपुत्र तो बड़ा सयाना है, अतः उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को लेकर राजसभा में आए। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने बालक को उठाकर गोद में बिठाकर प्यार किया और पूछा, बेटे तू गुरुजी के घर कल पढ़ने गया था तो कल की पढ़ाई तुझे याद है या नहीं? जो भी पाठ प्रकरण तुझे अच्छा लगा हो वह बोल जा। प्रहलाद ने सोचा कि पिताजी उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं और इधर गुरुजी ने तो मार काट की बात ही सिखलाई है, वह मैं कैसे बता सकता हूँ। अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी सी बात बताई। हित्वा आत्मपातम गृहम मंदकूपम वनम गतो युद्ध रिमाश्रयेत। अंधियारे कुएं के समान यह घर ही अपने अधःपतन का मूल कारण है। अंधियारे कुएं के समान यह घर ही अपने अधःपतन का मूल कारण है। जीवों के लिए यही श्रेयस्कर है कि वे गृह त्याग करके वनवासी बने और वहाँ भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करें। प्रहलाद बोले, पिताजी अनेक जन्मों के अनुभव से मैं यह कह रहा हूँ कि यह जीव कई बार स्त्री पुरुष पशु पक्षी बना है,
हजारों जन्मों से विभु से विभक्त बना हुआ यह जीव लौकिक सुखोपभोग में लीन है, फिर भी वह अतृप्त ही है। तृप्ति भोगने से नहीं, त्याग से ही प्राप्त होती है। संसार तो दुख का सागर है। प्रत्येक जीव व्यथित है। पाप और पुण्य के समान होने पर यह मानव देह प्राप्त होती है। पाप और पुण्य के समान होने पर यह मानव देह प्राप्त होती है। जैसे यह पाप भोगना पड़ता है, वैसे ही पुण्य भी भोगना पड़ता ही है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। पिताजी, आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवा इस जगत में और कुछ भी नहीं है। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवा इस जगत में और कुछ भी नहीं है। फिर भी जीव अविवेकी है। निस्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा ही है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहाँ कोई वासना आई तो छल कपट करना ही पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट ही होता ही है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता ही है। जीव कितना स्वार्थी और कपटी है। जीव कितना स्वार्थी और कपटी है। मुझे एक सन्नारी मिली जो बता रही थी कि उसकी सास जी ने उसे चेतावनी दी है कि 3 पुत्रियां काफ़ी हैं। अगर चौथी बार भी उसने पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह उसे घर से निकाल बाहर किया जाएगा। वैसे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी के अपने बस की बात तो नहीं है। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, जबकि सुयोग पुत्री तो पिता और पति दोनों के कुलों का उद्धार करती है। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, जबकि सुयोग पुत्री तो पिता और पति दोनों के कुलों का उद्धार करती है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वह 4-5 हजार का खर्च कर देगा, 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा, फिर भी उसकी बीमारी न ठीक हो पाए तो वह ठाकुर जी की मनौती रखेगा, इसका कुछ हो जाए तो अच्छा हो। उसके कुछ हो जाने का मतलब मर जाना। वह सोचता है कि मेरी आयु भी अधिक नहीं है, 48वां वर्ष ही तो अभी शुरू हुआ है। मेरा कारोबार भी ठीक ठीक चल ही रहा है, अतः दूसरी पत्नी तो मिल ही जाएगी। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। पत्नी या पति एक दूसरे के लिए दुखदायी हों तो वे सोचते हैं कि यह मर जाए तो कितना अच्छा हो। सुर नर मुनि सबहि कर यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। पति और पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अतः एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। उसमें से किसी ने भी दुख देना शुरू किया कि उससे घृणा होने लगेगी। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय जी के बीच हुई थी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी से कहा, मैं अब सन्यासी होने जा रहा हूँ। मेरी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देता हूँ कि जिससे तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा न होने पाए। मैत्रेयी तो ब्रह्मवादिनी थी। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य, अरे, धन से भी कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा भोग के पदार्थ मिल सकेंगे, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकोगी। मैत्रेयी, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति न हो
उसे लेकर मैं क्या करूँगी? आप इसे कात्यायनी को ही दे दें। मैत्रेयी की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बतलाए। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर, पुत्र, पत्नी आदि प्रिय लगते हैं। अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर, पुत्र, पत्नी आदि प्रिय लगते हैं। वैसे प्रिय तो मात्र आत्मा ही है। आत्मा वै सर्वेषां प्रिय, न वा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिया भवति, न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पत्नी की कामना पूर्ति के लिए नहीं, किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इसी प्रकार पति का और माता पिता का पुत्र प्रेम भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए ही है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इसी आशा और अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। इसी प्रकार पति भी मात्र पत्नी से उसी की खातिर प्रेम नहीं करता है। वह उससे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह रखते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि वह बड़ा होकर उनका पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वार्थ के साथ ही प्रेम करता है। प्रहलाद जी ने कहा, कई जन्मों के अनुभव से मैं यह कहता हूँ कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, कई जन्मों के अनुभव से मैं यह कहता हूँ कि संसार में किसी को भी अपनी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं, वन में जाकर करना है। एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। समाज सुधारक की भावना वैसे तो ठीक है, किंतु इसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है और अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर आता है। समाज को कोई भी सुधार नहीं सका है, अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मन को ही सुधारूंगा। समाज को कोई भी सुधार नहीं सका है, अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मन को ही सुधारूंगा। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता। शंकराचार्य या वल्लभाचार्य का भी यही काम है। प्रहलाद की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने चंडामर्क को उलाहना दिया कि मेरे बालक को उसने यह कैसा उपदेश दिया है, यह कैसी शिक्षा दी है। चंडामर्क, मैंने तो ऐसी शिक्षा उसे कभी दी ही नहीं। हिरण्यकश्यप, देखो, देव मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं। देखो, देव मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। चंडामर्क ने प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें कभी पढ़ाई ही नहीं, वह तुम अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोले? प्रहलाद जी, गुरुजी, जीव न तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और न ईश्वर की ओर गति ही करता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है। प्रहलाद जी, गुरुजी, जीव न तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और न ईश्वर की ओर गति ही करता है।
वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है।